आप देखें कि व्यक्ति को जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है अपना जीवन यापन करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वो सभी चीज़ें प्रकृति में विद्यमान हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति को प्रकृति पर आधारित एक संस्कृति कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। आप देखें कि हमारे आहार की जो शैली रही वो भी ऐसी रही कि जो प्रकृति से सीधा प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं वही ग्रहण की जाएं तो वो बेहतर। जो हमने चिकित्सा पद्धतियां देखी वो प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद। अगर प्राकृतिक चिकित्सा से कोई बीमारी ठीक नहीं होती थी तो उसे आयुर्वेद के माध्यम से ठीक किया जाता था, जो कि दोनों पद्धतियां पूरी तरह से प्राकृतिक। जो हम वस्त्र धारण करते थे वो भी सूती वस्त्र, कॉटन से बने हुए हम धारण करते थे, और जो भी हमारे घर में प्रयोग होने वाली चीज़ें वो भी सारी प्राकृतिक ही होती थी। तो इस आधार पर ये संस्कृति जब तक प्रकृति के समीप रही तब तक स्वस्थ भी रही, विश्व गुरु भी रही और एक विशेष स्थान भी बनाए रखा। हमारे कहने का अर्थ ये नहीं है कि अलग अलग दिशाओं में प्रगति ना की जाए, लेकिन आपको एक समझ जरूर होनी चाहिए कि आपकी औषधियां, आपकी चीजें आपके लिए कितनी उपयोगी और कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं। आज के समय में एक अवधारणा है कि आयुर्वेद धीरे कार्य करता है, प्राकृतिक चीज़ें काम नहीं करती, शरीर को ठीक से लाभ नहीं होते, क्योंकि हमें आदत ऐसी हो गई है कि बस एकदम से कोई गोली खाई और 10 मिनट के अंदर अंदर आराम हो गया, फिर उसके शरीर पर क्या प्रभाव हो रहे हैं वो हम नहीं देखते। अगर आप औषधियों की शक्ति के विषय में जानना चाहते हैं तो कहा गया है कि जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधिर्जा सिद्धि, ये 5 प्रकार की सिद्धियां बताई गई हैं, जिनमें से एक है औषधिजा सिद्धि। यानी कि जो कोई औषधि ऐसी खिला दी जाती थी जिससे कि एक व्यक्ति के सोचने का ढंग, वृत्तियां, स्थितियां पूरी तरह से बदल जाती थी, उसे सिद्धियां प्राप्त होनी शुरू हो जाती थी। तो ऐसी भी औषधियां रही हैं और शायद अभी भी हों, लेकिन हमें बोध नहीं रहा, वो विद्यमान नहीं रही हमारे आसपास, क्योंकि उनको विशेष परिवेश चाहिए होता है। लेकिन आज के समय में हमें जितना बोध है या जितनी जानकारियां अभी उपलब्ध हैं उनसे तो कम से कम आप लाभ ले ही सकते हैं। इसी विषय में आपका ध्यान आकर्षित कराने के लिए इस मार्गदर्शन में हम आपके लिए सर्वसुलभ, सबको उपलब्ध हो जाने वाले 4 ऐसे औषधीय पत्तों के विषय में, पत्तियों के विषय में बता रहे हैं, जिनको आपको कोई धन व्यय करने की जरूरत नहीं है और अच्छे स्वास्थ्य लाभ आप ले सकते हैं। कई बार हम कई औषधियां बताते हैं तो हमारे बंधु कहते हैं कि ये तो बड़ी महंगी हैं, इनको हम कैसे लें, लेकिन ये चीजें, ये तो आपकी सजगता बस चाहिए, इसमें और कुछ चाहिए नहीं। तो सबसे पहली चीज जो आप अपने घर में लगा सकते हैं, एक पौधा लगा सकते हैं, काफी विकसित हो जाता है, ये है पारिजात का पौधा, हार श्रृंगार इसको कहा जाता है। तो इसको आप अपने घर में लगाएं, इस पे बड़े सुंदर फूल आते हैं और इसके पत्तों को अगर आप ग्रहण करते हैं तो ये क्षारीय होते हैं, शरीर से ये अम्लता का नाश करने वाले होते हैं और ये रक्त शोधक होते हैं। जितनी भी त्वचा संबंधी बीमारियां हैं, जितनी भी हार्ट की जो समस्याएं होती हैं, जितने भी मूत्र विकार व्यक्ति को होते हैं, वो सारी की सारी चीजें, ये इन्फेक्शन शरीर के, ये किस कारण से होते हैं कि आपका रक्त जो है वो विषाक्त हो गया। तो रक्त की विषाक्तता को समाप्त करने वाले ये औषधीय पौधे, इनको आप घर पे लगा सकते हैं। इनमें से पारिजात जो है ये लगाएं और इसकी 4 पत्तियां आप अगर ग्रहण करते हैं तो इससे आपके रक्त की अशुद्धियां समाप्त होंगी। किसी को डायबिटीज है उसमें ये अच्छा फायदा देगा, किसी को कोई घाव है, चोट है, कहीं पर दर्द है, उसमें भी ये अच्छा फायदा करता है। और अगर किसी को अर्थराइटिस की समस्या है, जोड़ों में दर्द रहता है, उसके लिए भी ये विशेष उपयोगी रह सकता है। तो इस प्रकार से ये पहली जो हमारी, जो आपको पत्ते ग्रहण करने हैं, पारिजात का पौधा लगाना है, इसका आपको ग्रहण करना है। दूसरे स्थान पर आप नीम का प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने घर में नीम लगाएं, वो विशेष अलग अलग बीमारियों में उपयोगी है। लेकिन 3 चीजें हम कहते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला ये कि दांतों के लिए विशेष उपयोगी होता है। दांतों में अगर दातुन आप नीम की करते हैं तो जो मुंह के कैंसर होते हैं, ये रिसर्च की गई और पाया गया कि अगर निरंतर नीम की दातुन की जाए तो उससे
कैंसर की संभावना भी कम होती है। किसी को पायरिया हो जाता है, किसी को दूसरी समस्याएं, इन्फेक्शन है, कैविटी हो जाती है, ऐसी समस्याएं नहीं होती हैं निरंतर जो नीम की दातुन का प्रयोग करता है। तो पहला प्रयोग जो हुआ वो आपके दांतों के लिए अच्छा है। दूसरा जो प्रभाव होगा वो होगा आपके पाचन पर। आप 5 पत्ते नीम के अगर प्रतिदिन खाते हैं, लेकिन निरंतर नहीं खाना है, इनको 15 दिन खा करके 15 दिन का अंतर बना लें, फिर 15 दिन खा सकते हैं, ऐसे इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप 4-5 पत्ते इसके खाते हैं तो पेट में कीड़े होना ऐसी समस्या नहीं होगी। बैक्टीरिया पनपते हैं, सड़न होती है पेट में, ऐसी स्थितियां नहीं होंगी। शोधक ये होता है, शरीर के जो विष हैं उनको बाहर निकालने वाला होगा, और त्वचा संबंधी विकार इसको खाने से भी ठीक होंगे। और अगर किसी को त्वचा की समस्याएं ज्यादा हैं तो इसका वो पेस्ट बना ले, इसको रगड़ ले और उसके बाद इस पेस्ट को लगा करके 15-20 मिनट रखे, फिर पानी से साफ कर ले। इतना करने पर भी अच्छे त्वचा के लाभ मिलेंगे। तो दांतों के लिए अच्छा, पाचन के लिए अच्छा और त्वचा के लिए अच्छा, तीनों के लिए अच्छा है। गर्भवती महिलाएं इसको नहीं ले सकती हैं, या विवाह के बाद संतानोत्पत्ति के लिए जो प्रयत्नरत हैं दंपति, उनको इसका ग्रहण नहीं करना होता है, अन्यथा सभी लोग इसको ले सकते हैं। तो इस प्रकार से नीम हुआ। तीसरे स्थान पर आप शीशम का प्रयोग कर सकते हैं। शीशम के पत्तों को आपको लेना है और उनको इमाम जिस्ते में डाल के कूट लेना है, थोड़ा सा ऊपर से जल डालना है, और फिर आपको 1 गिलास आधा गिलास की मात्रा में इसको छान के इसका एक लिशलिशा, एक आपको तरल एक प्राप्त हो जाएगा जूस, और उसको आप ग्रहण करें। ये स्वभाव में ठंडा होता है, धातु वर्धक होता है, शरीर को पुष्ट भी करता है, और ब्रह्मचर्य जीवन में ये विशेष उपयोगी है। लाभ इससे सभी ले सकते हैं। पित्त जिनका बढ़ा होता है, पित्त विकार होता है, उसमें भी ये अच्छा होता है, शरीर को ठंडा रखता है। तो हमारे ब्रह्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए शीशम का प्रयोग उपयोगी है, अच्छा है, अवश्य कर सकते हैं। चौथे स्थान पर जो हमारा विशेष औषधीय प्रभाव रखने वाला पौधा है वो है तुलसी का प्रयोग। तुलसी का प्रयोग करें, ये एंटीऑक्सीडेंट होती है और फ्री रेडिकल्स को ये खत्म करती है, जिससे कि इसको आप एक तरीके से एंटी एजिंग भी कह सकते हैं। तो इसके प्रयोग से त्वचा भी अच्छी रहेगी, शरीर युवा रहेगा। तुलसी में एक तत्व पाया जाता है एंटी कार्सिनोजेनिक ये होती है, और एंटीऑक्सीडेंट तो हमने कहा ही। तो ऐसे प्रभाव इसके शरीर पर होते हैं जिससे कि कैंसर की रोकथाम में भी ये अपना एक अच्छा प्रभाव रखती है। तुलसी का प्रयोग करने से कोर्टिसोल लेवल कंट्रोल में रहते हैं, जिससे कि जिन व्यक्तियों को तनाव की, डिप्रेशन की, एंजाइटी की, मानसिक विकार हैं, ऐसी समस्या रहती है, जो बड़े मूड उनका ठीक नहीं रहता, अच्छा अनुभव नहीं करते हैं, उन व्यक्तियों के लिए भी तुलसी का प्रयोग उपयोगी आप समझें। ये पाचक रसों का शरीर में स्राव बढ़ाने वाली होती है। पाचक रस शरीर में जब बढ़ेंगे तो स्वाभाविक ही पाचन आपका सुधरना शुरू हो जाएगा। तो इसका प्रयोग आप चाय बना रहे हैं, चाय हम ये नहीं कहेंगे कि आप चाय की पत्ती डाल करके जो बनाते हैं, आप तुलसी की ही तुलसी डालें, थोड़ा अदरक डालें, थोड़ा उसमें शहद डाल सकते हैं बाद में जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए। तो ऐसा इसका प्रयोग आप करते हैं तो ये भी एक अच्छा आपका एक पेय बन जाता है, कर सकते हैं। अंत में आप समझें कि तुलसी कफनाशक होती है। कफ के विकार जिसको रहते हैं, सर्दी जुकाम रहता है, गला बैठा रहता है, छाती में कफ लगता है, खांसी होती है, तो कफ की जो समस्याएं होती हैं उसमें तुलसी बड़ा ही अच्छा जो है अपना एक विशेष प्रभाव रखती है। तो इस प्रकार से हमने पहला कहा पारिजात का प्रयोग, दूसरा हमने कहा नीम का, तीसरा हमने कहा शीशम का प्रयोग, और चौथे स्थान पर तुलसी का प्रयोग। और ये कोई ऐसी औषधियाँ आप ना समझें जो कि बड़ी आपको कोई बीमारी हो जाएगी तभी लेनी है। इनको आप सहज ले सकते हैं, इनके कोई दुष्प्रभाव नहीं है। जैसे आप आहार लेते हैं ऐसे ही आप इनको अपनी जीवन शैली में जोड़ते हैं तो आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। तो आप देखें कि आपके साथ क्या समस्या है। अगर समस्या है तो प्रयोग करें, समस्या नहीं है तो भी स्वास्थ्यवर्धक समझते हुए इनका आप प्रयोग
कर सकते हैं, आपके लिए उपयोगी होगा, आपके परिवार के लिए उपयोगी होगा। हमारा प्रयास यही है कि आपको दवाइयों पर निर्भर ना रहना पड़े। आपके घर में जो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपको निरंतर स्वस्थ रख सकती हैं, उनसे हम आपको अवगत कराएं, आप उनसे लाभ लेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हमें अति प्रसन्नता होगी, देश आगे बढ़ेगा, ये सभी के लिए उपयोगी होगा। तो आज का हमारा ये संकेत था, अपेक्षा है आपको ठीक प्रकार से समझ आया होगा। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।